अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मेरी सियालकोट से दुबई की फ़्लाइट पे। ये अभी मैं सियालकोट एयरपोर्ट पे हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको सियालकोट एयरपोर्ट की वीडियो में दिखाया सियालकोट एयरपोर्ट कैसा है और कैसे वहाँ जा सकते हैं। और अभी मैं आपको एमिरेट्स की फ़्लाइट का दिखाऊँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा और क्या किया मैंने अपनी एमिरेट्स की फ़्लाइट पे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट ज़्यादा बिज़ी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फ़्लाइट्स है भी नहीं। सियालकोट से ज़्यादातर जो है ये जीसीसी गल्फ़ कंट्रीज़ में ही फ़्लाइट्स आती जाती हैं फ़िलहाल। एमिरेट्स एयरलाइन की डेली की एक फ़्लाइट आती जाती है और ये ऑलमोस्ट फुल फ़्लाइट थी, क्योंकि मोस्टली जो कस्टमर होते हैं कनेक्शन वाले होते हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ में जाना होता है। इवन जो यूरोपियन या अमेरिका कनाडा भी अगर किसी ने जाना है तो मोस्टली जो सियालकोट के आसपास लोग हैं वो एमिरेट्स की फ़्लाइट लेते हैं, ताकि वो दुबई से कनेक्शन लेके वो आगे ट्रैवल कर सकें। एमिरेट्स एयरलाइन के अलावा फ़्लाई दुबई, एयर अरेबिया, कतर एयरवेज़, गल्फ़ एयर, मस्कत की इस्लाम एयर जो है, ये कुछ फ़्लाइट्स हैं जो सियालकोट आती जाती हैं। ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के अलावा लोकल जो हैं उनमें पीआईए और एयर सियाल जो हैं वो लोकल डोमेस्टिक या कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो जीसीसी कंट्रीज़ में हैं वो जाती हैं। तो अभी प्लेन जो है रनवे पे आ गया है, तो अभी ये टाइम है सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का या सुनने का, इसके अलावा दुआ करने का। तो इस टाइम आप दुआ कर लिया करिए। अभी आप प्लेन से सियालकोट के नज़ारे देखिए और साथ साथ मैं आपको एमिरेट्स की फ़्लाइट में जो फैसिलिटीज़ या वो जो चीज़ें ऑफ़र करते हैं मैं साथ साथ वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सब एमिरेट्स की फ़्लाइट में ये आपको ये स्क्रीन मिलेगी और इसमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको दिखाए जाते हैं। उसके अलावा आइस प्रोग्राम है इनका, जो आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन एंड ई फॉर एंटरटेनमेंट। एमिरेट्स के प्लेन्स में आपको कैमरास भी मिलेंगे, जिनकी मदद से आप स्क्रीन पे बाहर के व्यूज़ भी देख सकते हैं। उसके अलावा शुरू में जैसे आपने देखा आपको एक ब्लैंकेट भी दिया जाता है, एक पिलो दिया जाता है और हेडफोन भी दिया जाता है जो आप यूज़ कर सकते हैं। डिवाइसेस चार्ज करने के लिए यूएसबी पोर्ट और सॉकेट भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा फ़्लाइट और रूट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें आप रूट मैप देख सकते हैं, प्लेन की स्पीड, एल्टीट्यूड या कितना टाइम बाकी है आपकी फ़्लाइट में, कितना टाइम गुजरा है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन्स पे आती हैं। फ़्लाइट्स के दौरान एयर होस्टेस जो हैं वो कैमरा के साथ पिक्चर्स भी लेती हैं, ताकि कुछ पैसेंजर्स के फ़्लाइट मोमेंट्स वो कैप्चर करके उनको एज ए मेमोरी दे सकें। तो आप भी उनको रिक्वेस्ट करके अपनी पिक्चर खिंचवा सकते हैं। एमिरेट्स की फ़्लाइट पे आप मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं, गाने वगैरह भी सुन सकते हैं। इवन लाइव मैचेस भी अवेलेबल थे। मैंने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच जो है वर्ल्ड कप का वो इसी में एक इनिंग देखी। उसके अलावा हॉलीवुड, इंडियन, पाकिस्तानी और दूसरे कंट्रीज़ की मूवीज़ की कलेक्शन आपको मिलेगी। उसमें नई पुरानी मूवीज़ अवेलेबल होंगी जो आप देख सकते हैं। मैच 2 और मैच देखते देखते कब दुबई पहुंच गए पता ही नहीं चला। एमिरेट्स की फ़्लाइट पे आपको वैसे भी जो है ना पता नहीं चलता, क्योंकि काफ़ी कुछ करने को होता है, तो आपका सफ़र जो है जल्दी कट जाता है। और दुबई में आते ही ये बादलों के नज़ारे मिले। वैसे भी मैं न्यूज़ में देख रहा था कि पिछले महीने काफ़ी बारिशों का सिलसिला यूएई में जारी रहा है, तो वो जब मैं पहुंचा तब भी वैसा ही था। खाने पीने की बात की जाए तो हर रूट पे आपको डिफरेंट मेन्यू मिलेगा और खाने की क्वालिटी या टेस्ट की बात की जाए तो मज़ेदार खाना है। ड्रिंक्स में आपको सॉफ़्ट ड्रिंक्स, जूसेस, टी, कॉफ़ी, उसके अलावा अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी आपको मिलेंगी और ड्रिंक्स आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी उनसे ले सकते हैं। खाने का भी मैंने सुना था, आप फिर दोबारा बोल सकते हैं, लेकिन कभी मैंने कहा नहीं, ना मैंने पूछा ना चेक किया, लेकिन मैंने सुना था। लेकिन ड्रिंक्स तो आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहें तो वो आप पी सकते हैं। प्लेन से वैसे ये यूएई का व्यू देख के हैरत हुई मुझे, क्योंकि जब आप नीचे यूएई में घूम रहे होते हैं तो आपको इस तरह का फ़ील नहीं आता जैसे ये प्लेन से नज़ारे देख के फ़ील आ रहा है। कि ये सब देख के पहचानने की कोशिश कर रहा था ये रास अल खैमा की जगह है या फुजैरा साइड की जगह है, क्योंकि उसी साइड से प्लेन एंटर होता है यूएई में। और ये आपको ये टूरिस्ट स्पॉट दिखाएंगे। यूएई टूरिस्ट प्लेस है, तो क्या क्या आप एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ खाना पीना कर सकते हैं, तो ये सब आपको एक छोटी सी वीडियो में दिखाएंगे। यूएई की ये डेवलपमेंट देख के या इसे और बढ़ता हुआ देख के एक तो खुशी होती है एज ए रेजिडेंट, बल्कि प्राउड फील होता है।
आई विश पाकिस्तान में भी ऐसी डेवलपमेंट या बेहतरी आ सके, लेकिन हालातों मामला देख के ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन स्टिल होपफुल। वैसे आजकल सुना है कि पाकिस्तानियों के वीज़े जो हैं यूएई में वो रिजेक्ट हो रहे हैं काफ़ी। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कुछ कहते हैं कि डिग्रीज़ के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो निकल आते हैं, विदाउट डिग्रीज़ वगैरह तो लो प्रोफेशन के जो वीज़ाज़ हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। और जो विज़िट वीज़ा पे भी आ रहे हैं जॉब वगैरह देखने के लिए, तो जब वीज़ा ही किसी कंपनी का नहीं निकलेगा तो आपको जॉब भी मुश्किल से ही मिलेगी। तो बेहतर है एक तो अपनी डिग्रीज़ वगैरह जो हैं वो टेस्ट करवा लें, जो भी आपकी हैं, मैट्रिक की, एफएससी की, बैचलर्स की। उसके अलावा किसी ऑथेंटिक बंदे से इंफॉर्मेशन लेके या मशवरा करके आप यूएई का वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है, मुझे अभी इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं अभी रिसेंटली आया हूँ। मैं चेक करूँगा, अगर इस पे कोई मुझे इन्फॉर्मेशन प्रॉपर या ऑथेंटिक मिली तो मैं ज़रूर वीडियो बना के शेयर कर दूँगा। यूएई में ये नज़ारे और ये बादल देख के एक दफ़ा तो दिल खुश हुआ, और फिर इन बादलों की वजह से टर्बुलेंस भी शुरू हुई, और एक आध दफ़ा तो जहाज़ ऊपर नीचे जब हुआ तो फिर होश भी गुम हो गए। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब आप एमिरेट्स पे, कतर एयरवेज़ पे या ओमान एयर पे या इस तरह की फ़्लाइट्स पे आप ट्रैवल करते हो, तो इवन फ़्लाइट में टर्बुलेंस भी हो ना तो आप ज़रा हौसले में रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइंस हैं, एमिरेट्स हो गई, कतर हो गई या दूसरी जो बड़ी एयरलाइंस हैं। लेकिन अगर आप वही पाकिस्तानी किसी एयरलाइन में सफ़र कर रहे हो और टर्बुलेंस इस तरह ज़्यादा हो, या कोई लो कॉस्ट कैरियर है, तो साइकोलॉजिकल तौर पे आपको उस पे डर जो है ना ज़्यादा फ़ील होता है, या आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो लो होता है उन फ़्लाइट्स पे। प्लेन्स का भी फ़र्क होता है, तो जिसकी वजह से ये फ़ीलिंग थोड़ी सी आ जाती है। अदरवाइज़ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, या आप कह सकते हैं पर्सनल फ़ीलिंग है। अदरवाइज़ एयर ट्रैवल जो है सेफ़ है, बेशक आप पाकिस्तानी एयरलाइन पे आएँ, लो कॉस्ट कैरियर पे आएँ, या एमिरेट्स या कतर जैसी किसी एयरलाइन पे आएँ। मैंने पाकिस्तानी एयरलाइंस पे भी सफ़र किया है, लो कॉस्ट कैरियर जैसे यूएई में फ़्लाई दुबई, एयर अरेबिया या विज़ एयर अबू धाबी से चलती है, उन पे भी सफ़र किया है। तो टर्बुलेंस किसी किसी फ़्लाइट पे होती है जब मौसम की ख़राबी की वजह से, अदरवाइज़ आपकी फ़्लाइट स्मूथ रहती है और आप आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस टॉपिक पे मैं छोटी सी वीडियो बनानी थी, लेकिन जो नज़ारे मैंने एक्सपीरियंस किए उनको मैं इस वीडियो से एडिट नहीं करना चाहता था, ताकि ये एक मेमोरी के तौर पे वीडियो में सेव रहे और कभी बंदा खुद भी देख सकता है, और यहाँ कुछ व्यूअर्स हैं वो देखना चाहें या पसंद करें तो वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी ये फ़ाइनल ऊपर से दुबई के नज़ारे हैं, और ये बस बादलों से निकल के हम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करने लगे हैं। ये लास्ट टाइम जो टर्बुलेंस हुई ये बादलों की वजह से, ये भी आप देखिए, अभी फील कीजिए। बस उस टर्बुलेंस के बाद कैमरा बंद कर दिया, तो बस ये लैंडिंग के टाइम फिर मैंने निकाला, तो काफ़ी हैवी किस्म की टर्बुलेंस थी। और ये दुबई एयरपोर्ट पे हम लैंड कर गए हैं, और ये दुबई एयरपोर्ट अब आप देखिए। प्लेन्स को रोकने के लिए ब्रेक्स के साथ साथ ये विंग्स के आप ऊपर देख रहे हैं ये ओपन हुआ है, तो इनसे भी प्लेन्स की स्पीड जो है वो कम होती है। सिर्फ ब्रेक्स के साथ अगर प्लेन रोका जाए तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन भी ज़्यादा होती है, तो टायर जो है बर्स्ट होने का ख़तरा होता है। तो इस तरह मिलजुल के कुछ पार्ट्स जो हैं प्लेन के वो इसको रोक लेते हैं, और ये अभी आपके सामने जो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया है। टर्मिनल 1, 2, 3 ये सब इधर ही हैं। टर्मिनल 3 जो है वो सिर्फ एमिरेट्स एयरलाइन के लिए है, और टर्मिनल 1 और 2 जो है बाकी सब एयरलाइंस के लिए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया में, और तकरीबन आई थिंक टॉप 15 में इसकी रैंकिंग रहती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरह के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एयरपोर्ट्स होने चाहिए जिनकी मैं बात करता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में इस तरह का अभी नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी जो एयरपोर्ट्स हैं उनको कुछ बेहतर करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। और जीसीसी कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं जैसे उन्होंने तरक्की की है या डेवलपमेंट की है, तो उनसे कुछ सीखना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में भी बेहतरी हो सके और तरक्की हो सके।
वैसे आई थिंक एमिरेट्स ने एयरबस 380 की फ़्लाइट्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए अभी नहीं चलाई किसी भी सिटी के लिए। आई थिंक इन फ्यूचर ये चलानी चाहिए। पैसेंजर्स तो वैसे काफ़ी होते हैं, लाजिम है कुछ और चीज़ें भी देखनी होती हैं, लेकिन स्टिल 380 जो एमिरेट्स का प्लेन है एयरबस का, तो ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो इन प्लेन्स को भी पाकिस्तानी रूट्स में यूज़ करना चाहिए ताकि मोस्टली पाकिस्तानीज़ भी इसका एक्सपीरियंस कर सकें। वैसे मेरी एक ट्रैवल विश थी कि मैं एयरबस 380 जो इस टाइम दुनिया में बड़ा कमर्शियल प्लेन है जो ऑपरेशनल है, तो इस पे सफ़र करूं जो मैंने जद्दा से दुबई के लिए किया था। बाकी इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान का ट्रिप यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब अगली कुछ दुबई की वीडियोस में आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।